ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके जीवन में उतार चढ़ाव ना आते हों, परंतु जो लोग इस प्रकार के अनमोल वचनों का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं, उन पर ईश्वर की विशेष कृपा रहती है और ऐसे लोगों का कभी अनिष्ट नहीं होता है। तो आइए सुनें और आत्मसात करें। वैभव का भूषण सुजनता है, शौर्य पराक्रम की शोभा वाणी का संयम है, अर्थात अपने मुख से शौर्य पराक्रम का वर्णन न करना। ज्ञान का भूषण शांति है, नम्रता शास्त्र के श्रवण को शोभा देती है। सत्पात्र को दान देना दान की शोभा है, क्रोध न करना तप की शोभा है, क्षमा करना समर्थ पुरुष की शोभा है, निष्कपटता धर्म को शोभा देती है। संसार में ज्ञान तो सभी को प्राप्त है, परंतु काम ने ज्ञान को ढक लिया है। ज्ञान स्वरूप आत्मा तो सब में सर्वत्र है, किंतु काम से ढका रहने के कारण उसका अनुभव नहीं होता है। ऐसा कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति नहीं जो तुम्हारी आत्मशक्ति के अनुसार बदलने में राजी न हो। अपने भीतर का यह आत्मबल या संकल्प बल विकसित करने की युक्ति किन्हीं सच्चे महापुरुष से सीखने को मिल जाए और उसका विधिवत अनुष्ठान करे, तो नर अपने नारायण स्वभाव में इसी जन्म में जाग सकता है। काम विवेकी का शत्रु है। काम अज्ञानी को तो कालांतर में दुख देता है, परंतु विवेकी को तो तत्काल दुख देने वाला है। यह कभी पूरा नहीं होता। जैसे ईंधन और घी डालने से अग्नि का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार कितना भी भोग भोगो, काम की पूर्ति कभी नहीं होती। यह बढ़ता ही जाता है, इसलिए इसको तो आग लगाना ही उत्तम है। यह पक्की गांठ बांध लो कि जो कुछ हो रहा है, चाहे अभी तुम्हारी समझ में न आए और बुद्धि स्वीकार न करे, तो भी वह परमात्मा का मंगलमय विधान है। वह तुम्हारे मंगल के लिए ही सब करता है। परम मंगल करने वाले परमात्मा को बार बार धन्यवाद देते जाओ, प्यार करते जाओ और अपनी जीवन नया जीवनदाता की ओर बढ़ाते जाओ। रात्रि का प्रथम पहर भोजन, विनोद और हर स्मरण में बिताना चाहिए। दोपहर आराम करना चाहिए और रात्रि का जो चौथा प्रहर है, उसमें शरीर में रहते हुए अपने अशरीरी स्वभाव का चिंतन करके ब्रह्मानंद का खजाना पाना चाहिए। पूरे विश्व का आधार परमात्मा है और वही परमात्मा आत्मा के रूप में हमारे साथ है। इस आत्मा को जान लेने से सबका ज्ञान हो जाता है। तुम जितने अंश में ईश्वर में तल्लीन हो जाओगे, उतने ही अंश में तुम्हारे विघ्न और परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी, तथा जितने तुम अहंकार में डूबे रहोगे, उतने ही दुख, विघ्न और परेशानियां बढ़ती जाएंगी। प्रार्थना और पुकार से भावनाओं का विकास होता है, प्राणायाम से प्राण बल बढ़ता है, सेवा से क्रिया बल बढ़ता है और सत्संग से समझ बढ़ती है। ऊंची समझ से सहज समाधि अपना स्वभाव बन जाता है। लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि अज्ञान के कारण वे अपना सत्य स्वरूप भूल गए हैं और अन्य लोग जैसा कहते हैं वैसा ही अपने को मान बैठते हैं। यह दुख तब तक दूर नहीं होगा जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार नहीं कर लेगा। बीते हुए समय को याद न करना, भविष्य की चिंता न करना और वर्तमान में प्राप्त सुख दुख आदि में सम रहना, ये जीवन मुक्त पुरुष के लक्षण हैं। ए दोस्त, यदि आपको दिक्कत ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।